बात दरअसल 1990 के दशक की है। देश में तब केंद्र में वीपी सिंह और चंद्रशेखर जी की सरकार थी और महाराष्ट्र में शरद पवार जी सियासत में थे, जो आगे चलकर कृषि मंत्री बने। 1990 के एशियाई खेलों में कबड्डी में भारत ने स्वर्ण पदक जीता। राजनीति से लेकर खेल के मैदान तक की खबरों में शहर और गांव खोया रहता था। लेकिन जलगांव के बोदवड़ इलाके में बने तब अमर डेयरी के कर्ता धर्ता स्वर्गीय परमानंद खत्री जी की चिंता का विषय कुछ और ही था। खत्री जी के होटल में आने जाने वाले लोगों का तांता लगा ही रहता था, लेकिन जैसे जैसे ग्राहकों की संख्या बढ़ रही थी, परमानंद जी को ये एहसास हुआ कि होटल में बिचौलियों के जरिए आने वाले दूध की क्वालिटी अपेक्षा के मुताबिक खरी नहीं थी, जो उन्हें बिल्कुल भी गवारा नहीं था। समस्या का समाधान आवश्यक था और कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। नेसेसिटी इज मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन। किसान के आर्थिक हालात और आम जनता की सेहत, ऐसे ही विचारों की उथल पुथल के बीच रास्ता ये निकाला गया कि अब से दूध की खरीद सीधे किसानों से की जाएगी, जो होटल, दुग्ध किसान और ग्राहक तीनों के हित में था। इससे ग्राहकों को सही क्वालिटी का दूध, किसानों को सही दाम और होटल के प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता बरकरार रखने में मदद मिली। लेकिन अब दूसरी समस्या थी कि दूध दुहाने का काम दिन में 2 बार होता था, सुबह और शाम। सुबह का दूध तो होटल के काम में इस्तेमाल हो जाता था, लेकिन शाम के दूध का क्या किया जाए? इसी समस्या का हल निकाला गया और जन्म हुआ अमर डेयरी का। ये वो वक्त था जब परमानंद जी ने ये तय किया कि लोगों के लिए दूध की खुदरा दुकानें यानी कि रिटेल आउटलेट शुरू किए जाएं, ताकि आम जनता तक सही दाम में उच्च क्वालिटी का दूध पहुंच सके। कहते हैं ना, मुश्किलों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। सेहत से संपूर्ण भारत का सपना देख रहे परमानंद जी की ये छोटी सी मुहिम रंग लाई, जिस अमर डेयरी की शुरुआत एक गांव, 20 किसान और 100 लीटर प्रतिदिन दूध से हुई थी। लोगों के भरोसे और उम्मीद के अनुसार हाई क्वालिटी मिल्क पहुंचाने का असर तो दिखना ही था, जिसके दम पर आज वही अमर डेयरी अब 600 गांव, 10,000 से ज्यादा किसान और 1 लाख लीटर दूध प्रतिदिन की प्रोसेसिंग कर रहा है। और ये क्षमता किसानों और ग्राहकों के अटूट प्रेम, विश्वास और भरोसे के दम पर प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। भारत जहां पैसेंजर ट्रेन से मेट्रो, हरित क्रांति से आईटी रेवोल्यूशन, ग्रामोफोन से MP3 और दुकानों से मॉल्स की तरफ बढ़ रहा था, वहीं गांव अब कस्बों का रूप लेने लगे थे और कस्बे शहरीकरण की तरफ बढ़ रहे थे। इस बीच दूध और दूध के उत्पादों में फिर से मिलावट ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी थी, लेकिन मिलावट की आंच अमर डेयरी को छू ना सकी। अमर डेयरी के जनक स्वर्गीय परमानंद खत्री जी के सुपुत्र ने तब अमर डेयरी की बागडोर संभाल ली थी और उन्होंने अपने पिता के सपने को पूरा करने का बीड़ा उठाया। नए जमाने के साथ कदम से कदम मिलाते हुए उन्होंने डेनमार्क, स्वीडन और जर्मनी से अत्याधुनिक और उच्च स्तर की मशीनरी और क्वालिटी चेक सिस्टम्स मंगाए, ताकि अमर डेयरी के उत्पादों में मिलावट की कोई गुंजाइश ना रहे। बल्कि समय समय पर किसानों को भी शिक्षा दी गई, उन्हें एडुकेट किया गया, उन्हें मवेशियों की सेहत के प्रति जागरूक भी किया गया। सही चारा, क्या करना है और क्या नहीं, इन सब की जानकारी उपलब्ध कराई गई। गाय भैंसों की खुशहाली, ताकि दूध की क्वालिटी उच्चतम बनी रहे। वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण, बछड़ों की देखभाल के लिए सब्सिडरी सेवाएं, साथ ही बीमार मवेशियों का भी मुफ्त में इलाज किया गया, ताकि किसानों की मदद की जा सके। इसके लिए पशु चिकित्सकों की डेडिकेटेड टीम विद डॉक्टर्स एंड LSS नियुक्त किए गए, जो दिन रात किसानों के मवेशियों की देखभाल
और स्वस्थ तंदुरुस्ती के काम में लगे रहते हैं। इतना ही नहीं, बदलती तकनीकियों के साथ अमर डेयरी ने भी अपने कदम आगे बढ़ाए। आज डिजिटलाइजेशन के दौर में अमर डेयरी से जुड़े दुग्ध किसान भी आत्मनिर्भर बन चुके हैं। अमर डेयरी से मिलने वाली उनकी धनराशि को सीधा उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। सिर्फ दूध ही नहीं, रोज लस्सी, मैंगो लस्सी, आम्रखंड, इलायची श्रीखंड, ड्राई फ्रूट श्रीखंड, पेड़ा, मलाई पनीर, बटर, काव घी, बफेलो घी, फ्लेवर्ड मिल्क जिसमें चॉकलेट, केसर बादाम, रोज इलायची, मिष्टी दही, मैंगो दही इत्यादि प्रोडक्ट्स अमर डेयरी से तैयार होने लगे और आज 30 साल में 10,000 से ज्यादा किसान और लाखों ग्राहक अलग अलग जिलों से आकर अमर डेयरी परिवार का बेजोड़ हिस्सा बन चुके हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि अमर डेयरी ने इस क्षेत्र में खुद का वर्चस्व तो बनाया ही, साथ ही लोगों की सेहत में किसी भी तरह का समझौता नहीं किया। लेकिन अमर डेयरी के लिए तो बस ये एक शुरुआत है। अमर डेयरी की गुणवत्ता के चर्चे अब न सिर्फ महाराष्ट्र में हैं, बल्कि कई और प्रदेशों तक उसकी मांग बढ़ने लगी है। सेहत से संपूर्ण अमर डेयरी का उद्देश्य सिर्फ एक ही है, नए भारत को स्वस्थ और किसानों को सशक्त बनाना। अमर डेयरी परिवार की ओर से आप सभी को सेहत से संपूर्ण भारत की ढेरों शुभकामनाएं।